नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल देर रात मशहूर इंडस्ट्री गोपाल खेम का गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस पूरे हत्याक्रम ने 8 साल पुराने एक घटना को याद दिला दी। जी हां, उनके बेटे की भी 8 साल पहले यानी कि 2018 में इसी प्रकार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसके ऊपर क्या कुछ है पूरा मामला और यह पूरा मामला क्या कुछ दर्शाता है और क्या था 2018 का घटना और क्या है कल देर रात की घटना, इसके ऊपर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए 2018 में जैसा कि आपने बताया उनके बेटे की गुंजन खेमका की हत्या बिल्कुल इसी तरह की गई थी जैसे गोपाल खेमका की हत्या की गई है। गोपाल खेमका मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रहे थे और उन्होंने एक दवा दुकान से अपने कारोबार की शुरुआत की थी और धीरे धीरे बिहार के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बन गए। उन्होंने कई फैक्ट्रियां बनाई, कई पेट्रोल पंप्स खोले, दवा दुकानों का चेन खोला। और कल देर रात कहाँ हत्या हुई है उनकी? गांधी मैदान थाना से महज चंद 100 मीटर 200-300 मीटर दूरी पर पनास है, वहीं पर उनका अपार्टमेंट है, होटल पनास के पास, और वहाँ उनकी हत्या कर दी जाती है गेट पर। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे 8 साल पहले 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या की गई थी। गुंजन खेमका भी 2018 में इसी तरह से अपने फैक्ट्री गेट पर पहुंचे थे और उनको गोली मार दी गई थी। बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न अपनाया गया है अपराधियों ने, हत्यारों ने खेमका साहब के लिए। वे बांकीपुर क्लब गए थे। ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने कहा कि माँ को छोड़ दो और मैं खुद चला जाता हूँ बांकीपुर क्लब। वे खुद से ड्राइव करके बांकीपुर क्लब चले गए और वहाँ से लौटकर वापस आए। जब वे वहाँ से लौटकर वापस आए अपने होटल पनास के पास, गांधी मैदान थाना से 200-300 मीटर की दूरी पर अपार्टमेंट है उनका, वहीं पर उन्होंने वो अपने गेट के अंदर जाने के लिए गाड़ी उन्होंने रोकी। तभी बाइक से, स्कूटी से एक व्यक्ति आता है, अपराधी, हत्यारा, और वह उनकी कार के पास पहुंचता है और सटा करके उनके सिर में गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वहां से स्कूटी स्टार्ट कर फरार हो जाता है। जब गोली की आवाज़ गार्ड सुनता है तो गार्ड गेट खोलता है, लेकिन तब तक गोली मारकर वो फरार हो चुका था। और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में चिकित्सक उन्हें मृत घोषित कर देता है। अब अगर हम उनके बेटे गुंजन खेमका की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह से गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। गुंजन खेमका हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी फैक्ट्री थी, अपनी फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे थे और इसी तरह से गेट पर उनकी हत्या करके अपराधी फरार हो गए थे। और कुछ नहीं पता चल पाया था कि किसने मारा, क्या मारा, क्यों हत्या हुई। काफ़ी समय तक पुलिस क्लूलेस रही थी। बाद में पता चला था कि इसकी हत्या की साजिश बेऊर जेल से रची गई थी। तो सवाल उठता है कि एक तरफ जहां हम इस पर चिंता जताते हैं कि बिहार में कोई उद्योगपति निवेश करने क्यों नहीं आता है, दूसरी तरफ हम अपने जो कारोबारी हैं, जो ऑलरेडी यहाँ निवेश कर चुके हैं, उनको यह एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने गलती की है। क्योंकि अगर उन्होंने बिहार में निवेश किया है, बिहार में किसी तरह का वो कारोबार और व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये गलती करेंगे, अगर वो बिहार से नहीं जाएंगे तो कभी भी उनकी हत्या हो जाएगी। हम तो यही संदेश दे रहे हैं, बिहार तो यही संदेश दे रहा है। अगर हम अपने उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, जो कारोबारी यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उनको हम सुरक्षा, कारोबार कर रहे हैं, उनको हम सुरक्षा नहीं देंगे, तो ऐसे में नए जो कारोबारी हैं, जो पहले ही बिहार के नाम से घबराते हैं, वे कैसे आएंगे यहाँ अपना उद्योग लगाने। और हम कह रहे हैं कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे, हम बिहार में उद्योग धंधे लगाएंगे, हम बिहार में ऐसी स्थिति बनाएंगे कि बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़े। यह कैसे मुमकिन है? यह तो तब होगा ना जब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी, जब इस तरह से हत्याएं नहीं होंगी, जब कारोबारी पूरी तरह से एकदम निर्भीक होकर घूम सकेंगे। यहाँ तो गेट पर गोली मार दी जा रही है। और देखिए परिजनों ने, खेमका साहब के परिजनों ने क्या आरोप लगाया है। खेमका साहब के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 200-300 मीटर की दूरी पर उनका जो अपार्टमेंट है वो है,
होटल पनास के एकदम पास में। और पुलिस गोली चलने के 2 घंटे बाद पहुंचती है। क्या किसके लिए है पुलिस? पुलिस वसूली करने के लिए है क्या? कि पुलिस आम बेकसूर लोगों पर रुआब झाड़ने के लिए है अपना? यही काम है क्या पुलिस का? क्योंकि आपसे सुरक्षा देते तो बन नहीं रहा है। कारोबारियों, आप अपराधियों में खौफ तो कायम कर नहीं पा रहे हैं, और आप आम जो लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, उन पर आप उनको पीट कर, राह चलते उन पर उनसे थूक छटवा कर, उनसे उनकी जाति पूछकर प्रताड़ित करके आप हीरो बन रहे हैं। क्यों गोली चलेगी? किसी व्यक्ति की, इतने मशहूर उद्योगपति की हत्या होगी और 2 घंटे बाद पुलिस आएगी। परिजनों ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि पूरे 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। क्यों पुलिस की व्यवस्था इतनी लचर है बिहार में? क्यों अपराधियों में कोई खौफ नहीं है पुलिस का? इसका जवाब देना होगा बिहार की पुलिस को, और बिहार को भी सोचना होगा। सिर्फ पुलिस को नहीं सोचना होगा, पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है। बिहारियों को सोचना होगा कि हम यह बात करते हैं कि हमारे बच्चों को 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए क्यों जाना पड़ता है गुजरात? हमारे बच्चों को 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए क्यों बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है? इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि उद्योगपति डरते हैं बिहार में निवेश करने से। उन्हें लगता है कि अगर वे निवेश करेंगे तो उनकी जान पर बन सकती है, और यही वजह है कि बिहार में निवेश नहीं आ पाता है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग पाते हैं, कल कारखाने नहीं लग पाते हैं, और यहाँ के बच्चों को 12,000 15,000 रुपये कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और जलील होना पड़ता है। वो 15,000 रुपये वे सम्मान के साथ कमाते तो भी चलिए कि ठीक है कि सम्मान के साथ कमाते हैं, उन्हें बिहारी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें हर बात में गालियाँ दी जाती हैं, और वे सब कुछ सहकर 15,000 रुपये के लिए वहाँ टिके रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक हत्या हुई है, लेकिन इससे कितनी दूर तक इसकी गूंज जाएगी? पूरे भारत में इसकी गूंज जाएगी, और पूरे भारत में यह मैसेज जाएगा कि उद्योगपतियों के लिए, कारोबारियों के लिए बिहार सुरक्षित नहीं है, और बिहार में जो कारोबारी आने का मन बना भी रहे होंगे वे अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। सर, तो ऐसे में तो जैसा कि आपने 2018 की घटना को दोहराई और बताई कि बेऊर जेल से प्लानिंग की गई थी उनकी हत्या की, तो ऐसे में जो आम जनता है वो तो यही सोचती है ना कि जो अपराधी हैं वे गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें सजा दी गई है, वे जेल में हैं, तो अब हम सुरक्षित हैं। पर अगर जेल से ही ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जाएगा तो अब तो आम जनता पूरे दहशत में रहेगी। बिल्कुल यही सवाल है कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, इस तरह की वारदात अगर हो रही है और जेल में बैठकर अपराधी प्लानिंग कर रहे हैं इसकी, आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति स्कूटी से आ रहा है और वो गोली मारकर चला जा रहा है? ये घटना इतनी छोटी सी है, कितनी रेकी की गई होगी, कितने दिनों तक उनकी गाड़ी का पीछा किया गया होगा कि वे कितने बजे आते हैं, गेट पर रुकते हैं, गेट कैसे खोला जाता है, कहाँ, कितनी रेकी की गई होगी, और उन पर निगरानी रखी गई होगी। तब इस घटना, एक अपराध को अंजाम देने के लिए एक गिरोह, एक गैंग कितने दिनों तक रेकी करता है, उसके अपने लोगों को से पीछा करवाता है, मूवमेंट देखता है जिसकी हत्या करनी होती है। और यहीं पुलिस का रोल अहम हो जाता है कि वहीं पर पुलिस पकड़ ले, वहीं पर पुलिस अपने मुखबिर रखे। लेकिन पुलिस के मुखबिर इसके लिए हैं कि पैसा कहाँ से आए, कहाँ से पैसा आए पुलिस को, पुलिस के मुखबिर इसमें लगे रहते हैं। पुलिस के मुखबिरों को इससे मतलब कहाँ है कि कौन सा अपराधी किसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस के पास, आपको पता है, आप पत्रकार हैं, हम आम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि पुलिस के लिए बाकायदा पुलिस के पास फंड होता है मुखबिरों के लिए, जिससे वे मुखबिर रखते हैं, उनको पुलिस पैसा दे सकती है, उसके लिए बाकायदा फंड होता है हर पुलिस के पास, हर राज्य की पुलिस के पास। और वो जो पैसा है वो बिहार सरकार का पैसा होता है, वो जिस राज्य का पैसा होता है उस राज्य का, मतलब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार का पैसा होता है। और झारखंड के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया था कि हम उस पैसे का इस्तेमाल भी करते हैं, मुखबिरों को समय समय पर देते रहते हैं, पर्व त्योहारों पर भी उनके घर भिजवाते रहते हैं। तो ये मुखबिर जो हैं पुलिस के, वो क्या करते हैं, यह मुखबिर यह नहीं बताते हैं कि वो गैंग
कहाँ किसकी हत्या करने की साजिश रच रहा है, किसका सर्वे करा रहा है, किसकी रेकी करा रहा है, कहाँ कौन रेकी कर रहा है किसका, ये नहीं बताते हैं। वो ये बताने में अब पुलिस के मुखबिर लगे हुए हैं बिहार में कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ आप क्या करेंगे तो आपको वसूलने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये हालत है। तो पुलिस को सोचना चाहिए और हमारे समाज को भी सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा बिहार बनाएंगे तो फिर बिहार में उद्योग धंधे लगने की बात तो भूल जाइए। जो उद्योग धंधे हैं थोड़े बहुत, वे लोग भी अपना कारोबार समेटकर दहशत से यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम यह रोना रोते रहेंगे कि हमारे बच्चों को 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और नोएडा में जाकर अपमान सहना पड़ता है, गालियां और मारपीट खानी पड़ती है। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि क्या कुछ उन्होंने बताया इस मुद्दे पर। अब इस मुद्दे पर आपको भी अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है और सरकार और प्रशासन से जवाब मांगनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।